नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। आज तारीख है 8 जुलाई 2025। आज का करंट अफेयर जल्दी से पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया गया? तो साथियों, दीपिका पादुकोण अपने देश की बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। दीपिका पादुकोण, इन्हें हॉलीवुड का वॉक ऑफ फेम स्टार अवार्ड मिला है। साथियों, दीपिका पादुकोण ने 2017 में एक मूवी की थी हॉलीवुड की, नाम था उसका ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज। इस मूवी के लिए साथियों दीपिका पादुकोण को यह सम्मान मिला है, याद रखे रहिएगा। यह अवार्ड पाने वाली दीपिका पादुकोण प्रथम भारतीय अभिनेत्री बन गई। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है, किस राज्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान सरकार की यह योजना है साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके बारे में थोड़ा सा कुछ प्रश्न बनेगा परीक्षा में, याद रखिएगा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन था, इसका नाम साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर पड़ गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। इसके अलावा कांडला बंदरगाह था, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ज्वारी बंदरगाह है, इसका भी नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर पड़ा। साथियों, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अंत्योदय का सिद्धांत। परीक्षा में पूछ देगा अंत्योदय का सिद्धांत किसने दिया था? तो अंत्योदय का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया साथियों, हाल ही में आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने भारतीय नियुक्त हुए हैं इसलिए और खास है। संजोग गुप्ता अभी हाल ही में जेएफ एलार्डिस के इस्तीफा देने के बाद जेएफ एलार्डिस ने इस्तीफा दे दिया। जेएफ एलार्डिस के इस्तीफा देने के बाद हमारे भारतीय संजोग गुप्ता जी आईसीसी के सीईओ नियुक्त हो गए हैं। अभी पूर्व में आईसीसी के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष जय शाह जी नियुक्त हुए थे। जय शाह के बाद यानी कि अध्यक्ष चेयरमैन के बाद सीईओ भी हमारे भारतीय हो गए। आईसीसी की बात की जाए, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में साथियों। इसका हेडक्वार्टर पूछे, मुख्यालय पूछे तो दुबई में है इसका मुख्यालय, याद रखिएगा इतनी बात। चौथा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अमेरिका पार्टी नाम से एक नया राजनीतिक पार्टी बनाया? यानी अमेरिका पार्टी, यूएसए में एक नई पार्टी बनी है, इसको बनाया साथियों एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से विवाद के बाद अपने ट्विटर यानी कि वर्तमान नाम उसका एक्स के माध्यम से सूचना दिया कि जल्द ही अमेरिका में एक नई तीसरी पार्टी का गठन होगा, उसका नाम है अमेरिका पार्टी। इन्होंने यह डिसीजन क्यों लिया साथियों? वर्तमान जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, इन्होंने इनके कंपनी से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार वगैरह हो गए, उस पर टैरिफ को बढ़ा दिया है। चुनाव लड़ने के समय एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, इस उम्मीद से सपोर्ट किया था कि भावी जो योजनाएं होंगी इनके कंपनी और इनके स्वार्थ के अनुकूल होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा करके इनके विपरीत में कार्य किया, जिससे नाराज होकर के इन्होंने अनाउंस किया कि अमेरिका पार्टी बनाएंगे और भविष्य में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे। पांचवा प्रश्न देखिएगा, ह्यूस्टन में आयोजित फाइनल फुटबॉल मैच में कौन सा देश विजेता रहा? देखिएगा, ह्यूस्टन में फुटबॉल हुआ है और फुटबॉल का भी कौन सा टूर्नामेंट था साथियों? ये गोल्ड कप था। 10वां गोल्ड कप पूछा जाना चाहिए। 10वां गोल्ड कप 2025 टूर्नामेंट कहां संपन्न हुआ? यूएसए में संपन्न हुआ। यूएसए में कहां पर? ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन कहां पर है? टेक्सास प्रांत में है, अमेरिका के टेक्सास प्रांत में। यहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ 10वां गोल्ड कप। ये अमेरिका में हुआ और अमेरिका ही फाइनल खेल रहा था। अमेरिका वर्सेस मैक्सिको में खेला जा रहा था, दोनों देश खेल रहे थे। मैक्सिको ने 2-1 के अंतर से अमेरिका को हरा दिया। इस प्रकार मैक्सिको विजेता बन गया 10वां गोल्ड कप 2025 का, याद रखते रहिएगा। मैक्सिको इसका उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न पूछा गया है, अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप विश्व मुक्केबाजी कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं?
तो उत्तर हो जाएगा 11 पदक। भारत ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 11 पदक जीते हैं। यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? तो कजाकिस्तान देश में आयोजित हुआ। कजाकिस्तान देश में कहां पर? तो उसकी राजधानी अस्ताना में आयोजित हुआ। कजाकिस्तान साथियों मिडिल ईस्ट कंट्री है, याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट कंट्री है। पूछे कितना गोल्ड जीता भारत ने? तो 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। 3 गोल्ड का नाम याद रखिएगा, साक्षी मलिक, जैस्मीन और नूपुर। इन तीनों लोगों ने गोल्ड जीता है। कहां पर? अस्ताना में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और इसमें टोटल भारत ने कितना पदक जीता? 11 पदक। आयोजन हुआ अस्ताना में। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया? उत्तर हो जाएगा साथियों अर्जेंटीना। पहली बात ये पूछ दे, शहर की चाबी नामक पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? अर्जेंटीना के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनर्स आयर्स। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्यूनर्स आयर्स शहर की चाबी मोदी जी को सौंपी। यहाँ पर फोटो देख लीजिएगा, ये चाबी सौंप रहे हैं ये जेवियर माइली, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। कुछ और बात ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना अभी हाल ही में भारत और अर्जेंटीना के राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे हो गए। वर्तमान में किस देश के राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे हुए हैं? तो अर्जेंटीना प्लस भारत के राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे हुए हैं। अच्छा, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो यात्रा किए हैं वो 57 वर्षों के इतिहास में पहली भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। मतलब 57 वर्षों के इतिहास में पहली बार हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री अर्जेंटीना देश गए थे। और 2025 में अर्जेंटीना और भारत के राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे हो गए। साथ ही साथ मोदी जी वहां पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी किया। इस देश की यात्रा के दौरान मोदी जी ने गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया। तो अर्जेंटीना देश में, याद रखिएगा, गांधी जी दुनिया के हर देश में इनकी प्रतिमा पाएंगे, मूर्ति पाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? उत्तर हो जाएगा इंडिगो हमारे देश की एयरलाइन कंपनी है। इसने अभी हाल ही में नीति आयोग के पूर्व सीईओ जो थे इनको अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इसको अंग्रेजी में देखें तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला जाएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। किस कंपनी का? इंडिगो एयरलाइंस कंपनी का। पूर्व में ये क्या थे अमिताभ कांत? नीति आयोग के सीईओ थे। कमेंट में 2 प्रश्नों का उत्तर करिए। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? साथियों, आरबीआई ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय तकनीकी या वित्तीय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआईएच का गठन किया था, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। किसके लिए? वित्तीय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। इसी का सीईओ उत्तर हो जाएगा साहिल किन्नी आरबीआईएच के नए सीईओ नियुक्त हो गए। देखिएगा सामने आपको चित्र दिख रहा है, साहिल किन्नी साहब का है। साथियों, इन्होंने राजेश बंसल का स्थान लिया। किसका स्थान लिया पूछ देगा? राजेश बंसल का स्थान लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कॉमनवेल्थ यूथ पीस है साथियों, शांति एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सुकन्या सोनोवाल। अभी हाल ही में ये छात्रा है, बीटेक की छात्रा है, आईआईटी गुवाहाटी की स्टूडेंट है। आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ाई कर रही हैं
नाम है इनका सुकन्या सोनोवाल। इनको कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का, यूथ मतलब युवा और पीस मतलब शांति, राष्ट्रमंडल युवा शांति दूत नियुक्त किया गया। याद रखिएगा सुकन्या सोनोवाल, आईआईटी गुवाहाटी स्टूडेंट। याद रखिएगा सुकन्या सोनोवाल आईआईटी गुवाहाटी की स्टूडेंट है, कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न पूछा गया है, चर्चा में रहा मौना लोआ जलवायु स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर स्थित है मौना लोआ जलवायु स्टेशन। क्यों चर्चा में रहा? देखिएगा, ये मौना लोआ जलवायु स्टेशन है साथियों, इसका काम था पूरे दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, इसका मापन करना। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब रेगुलेट करने का, मॉनिटर करने का कार्य ये कर रही थी। 65 साल से संचालित थी, 65 साल से संचालित थी। वर्तमान में यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अब इसको फंड नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण यह बंद होने के कगार पर है। मौना लोआ एक ज्वालामुखी भी है साथियों, याद होगा आपको, मौना लोआ ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप का ही हिस्सा है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर जहां पर जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आक्रमण करके और इस सैन्य अड्डा को नष्ट कर दिया था। अमेरिका का महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा था। इसी से नाराज अमेरिका ने जो अभी हाल ही में परमाणु बम बनाया था, उसने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। वही पर्ल हार्बर की वजह से ये कांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न है, चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, जो राशन वितरण करेगा चेहरा स्कैन करके। साथियों, हिमाचल प्रदेश राज्य में दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, नेटवर्क की समस्या होती है, ओटीपी समय से आएगा नहीं, इसी कारण से चेहरा स्कैन करके आधार कार्ड से लिंक करके हिमाचल प्रदेश राशन का वितरण करेगा। राशन का वितरण जो होता है साथियों, उसको बोलते हैं पीडीएस सिस्टम। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है, खाद्यान्न को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदती है, और एमएसपी से खरीद करके मंडी समिति पर पहुंचवाती है। मंडी समिति से यहीं से अलॉटमेंट होता है कोटेदार के पास, कोटेदार के पास राशन सामग्री पहुंचती है, और फिर यहाँ से देश के गरीब नागरिकों को, वंचित वर्ग को खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है। तो यही जो सर्कल है इसको बोला जाता है पीडीएस सिस्टम साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? उत्तर हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम देश है साथियों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। यहाँ पहली महिला राष्ट्रपति बनी जेनिफर गेरलिंग साइमंस। महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि पहली महिला बनी है साथियों। सूरीनाम की राजधानी अगर पूछे, परामारिबो, परामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा पूछे, मुद्रा पूछे तो सूरीनाम डॉलर है, सूरीनाम डॉलर यहाँ की मुद्रा है। जो देश चर्चा में रहता है उसी की राजधानी और उसी की मुद्रा पूछता है। तो हम लोग किसी भी देश की मुद्रा और उसकी राजधानी को और उसके बारे में सामान्य जानकारी जरूर कवर करेंगे अगर वह देश चर्चा में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये तस्वीर था, देख लीजिएगा, जेनिफर गेरलिंग साइमंस। चर्चा में रहा एजबेस्टन मैदान किस देश में स्थित है जहां भारत ने टेस्ट क्रिकेट में जीत दर्ज किया है? साथियों, इंग्लैंड में है। और इंग्लैंड में भी कहां पर है? बर्मिंघम में। इंग्लैंड में भी कहां है? बर्मिंघम में, जहां पर अभी हाल ही में भारत ने टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हरा दिया। भारत ने यह मैच 336 रनों के अंतर से जीत लिया। विशाल रनों के अंतर से भारत ने जीता है, 336 रनों के अंतर से। और साथ ही साथ 117 रन दे करके, टेस्ट में 117 रन दे करके दोनों पारी में मिलाकर 10 विकेट लिया। किसने? आकाशदीप ने 10 विकेट लिया। आकाशदीप ने एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए। पहले भारतीय चेतन शर्मा। और इंग्लैंड के खिलाफ बात हो रही है, इंग्लैंड के खिलाफ चेतन शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने 10 विकेट लिया था एक टेस्ट मैच की 2 पारियों में, और दूसरे भारतीय बन गए आकाशदीप जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 10 विकेट ले लिया। साथियों, ये हमारे खिलाड़ियों को देख लीजिए। और अगला प्रश्न अब देखते हैं, 15वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2024 में
बायोफ्यूल उपभोग के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा? साथियों, चीन को पछाड़ करके भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है बायोफ्यूल के उपभोग में, यूज करने के मामले में। बायोफ्यूल क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है बायोडीजल, बायोडीजल जो वनस्पति तेल से बनता है, वनस्पति तेल से बनता है बायोडीजल। जैसे जेट्रोफा रतनजोत था, रतनजोत जेट्रोफा बायोडीजल है साथियों। और एक होता है बायो एथेनॉल, बायो एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है? एथेनॉल का निर्माण किया जाता है साथियों अल्कोहल से, अल्कोहल से एथेनॉल बनता है। और अल्कोहल किससे बनता है? स्टार्च से बनता है। और स्टार्च किससे बनता है? मक्का से, गन्ना से और आलू से। इनसे स्टार्च प्राप्त होगा, स्टार्च से अल्कोहल, अल्कोहल से बायो एथेनॉल। और ये पेट्रोल में और डीजल में मिलाया जाएगा। और विदेशी जो पेट्रोल और डीजल का हम लोग ज्यादा से ज्यादा आयात करते हैं, उसकी निर्भरता कम होगी। उत्तर इसका हो जाएगा। चौथे स्थान पर हम पहुंच गए। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? अमेरिका, ब्राजील और इंडोनेशिया, यह टॉप 3 कंट्री हैं जो बायोफ्यूल का उपभोग करते हैं। चीन के बारे में याद रखिएगा। चीन परंपरागत जो ऊर्जा होता है कोयला, उसका दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और दुनिया में सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है। चीन साथियों पूरे दुनिया में जितना भी कोयला यूज किया जाता है उसका 50% अकेले यूज करता है कोयला, और उत्पादन भी करता है सबसे ज्यादा। 16वां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस संस्था ने भारत को सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया? उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कहा भारत गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे। ये जो है एक इंडेक्स जारी करता है, गिनी इंडेक्स बोलते हैं इसको। गिनी इंडेक्स जारी किया और इस गिनी इंडेक्स में भारत को पॉइंट दिया 25.5, जो कि आर्थिक रूप से ठीक ठाक है। इसने कहा भारत में आर्थिक विषमता जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है, लोगों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है। किसने कहा? विश्व बैंक ने। अच्छा, विश्व बैंक के बारे में याद रख रखिएगा, विश्व बैंक के बारे में याद रख रखिएगा साथियों। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। और कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी में ही, वाशिंगटन डीसी में ही विश्व बैंक का मुख्यालय है। और विश्व बैंक के वर्तमान प्रमुख कौन है? अपने भारतीय है अजय पाल बंगा। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है अजय पाल बंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2029 और 2031 की बोली कौन सा देश लगाएगा? अभी हाल ही में हमारा प्यारा भारत ने अनाउंस किया कि एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2029 और 31 की मेजबानी लेने का। तो भारत अप्लाई करेगा और यह बात सितंबर 2026 में मालूम होगी कि किस देश को मेजबानी मिली। तो भारत जो है हमारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अगला 2029 और उसके बाद 2031 में होगा, इन दोनों की मेजबानी की बोली लगाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय बायो बैंक कहां लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बायो बैंक अभी हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसको हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह। इन्होंने इसका उद्घाटन किया, जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। इससे जानकारी मिलेगी साथियों, इस संस्थान से, इस बैंक से हमको जानकारी मिलेगी, आनुवंशिक डाटा कलेक्ट होगा। भारतीय लोगों की, हम लोगों की आनुवंशिक डाटा कलेक्ट की जाएगी और उस पर कार्य किया जाएगा मेडिसिन लाइन में, और रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 18 का बी। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? साथियों, जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है साथियों? इसी दिन लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। रेबीज का टीका बना करके सबसे पहले पेशेंट को लगाया था। तो साथियों, रेबीज हो गया या किसी जानवरों के काटने से, संक्रमण से जो बीमारी होती है, उन सभी बीमारियों की ग्रुप को कहा जाता है जूनोसिस। 6 जुलाई को इसके प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है जूनोसिस दिवस।
अगर इसका थीम पूछ दे, विश्व जूनोसिस दिवस का थीम पूछ दे, याद रखिएगा, एक स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य, एक भविष्य, एक स्वास्थ्य, एक भविष्य, मिलजुल कर, मिलजुल कर जूनोसिस प्रकोप को रोकें, जूनोसिस आपदा या प्रकोप को रोकें। ये इसका थीम था। क्या था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक स्वास्थ्य, एक भविष्य, मिलजुल कर जूनोसिस प्रकोप को रोकें। दो प्रश्न और ध्यान दीजिएगा। अभी हाल ही में पीएनबी और इंडियन बैंक, पीएनबी और इंडियन बैंक ने अनाउंस किया है कि जुलाई 2025 से ये दोनों बैंक अपने ग्राहकों से न्यूनतम बैलेंस रखने पर जो चार्ज लगता था वो अब ये नहीं लेंगे। नहीं समझ में आया, समझिएगा। अगर आपके पास बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो उसमें आप 1,000 या 2,000 या 3,000 कुछ ना कुछ न्यूनतम धनराशि रखते होंगे। जैसा बैंक है, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है तो उसमें ज्यादा पैसा रखेंगे, और सार्वजनिक बैंक है तो उसमें 1,000 रुपया न्यूनतम रखना रहता है। अगर 1,000 रुपया से कम होता है तो उसमें से पैसा कटने लगता है, तो वो पैसा अब नहीं कटेगा। न्यूनतम बैलेंस पर जो पैसा कटता था, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक, ये दोनों बैंक नहीं काटेंगे पैसे। दूसरा एक और बात साथियों, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली से करंट का क्वेश्चन है। आरबीआई ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया। उसने बताया कि 2000 के नोट जो चल रहे थे, प्रचलन में थे, जिसको बंद किया गया 2 साल पूर्व, 2 साल हो गया, 2 साल पूर्व, वो समग्र नोट आरबीआई के पास एक्सचेंज अभी नहीं हुए हैं। 98.29% 2000 के नोट बंद हो गए हैं और बदल लिए गए हैं। बाकी 1.71% नोट आरबीआई के पास वापस एक्सचेंज के लिए अभी तक नहीं आए हैं, जिसका वैल्यू बताया गया साथियों 6,099 करोड़ रुपए। यानी 6,099 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अभी भी, जिसका परसेंटेज वैल्यू 1.71% है, आरबीआई के पास एक्सचेंज के लिए नहीं पहुंचा है। ये सब वही काला धन है, जमीन के अंदर कोई गाड़ के रखा होगा, नहीं पहुंचाया होगा, कोई इधर उधर इलीगल तरीके से रखा होगा, नहीं पहुंचाया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के पास पुराना वाला 2000 का नोट कितना है। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।